एवरीवन। सो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज जो मैं पॉडकास्ट जिसके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे फ्रेंड शशांक केडिया है, जो मेरे सीए जर्नी में एक कैटलिस्ट का काम किए थे मेरे लिए। बिकॉज जब भी मैं डाउन फील करता था, ये हमेशा मुझे चार तरीके से, चार अलग एंगल से एक विजन देके जाते थे जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था। एंड इनके विजडम से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ लाइफ में। एंड आज मैं शशांक के साथ बैठा हूँ जो खुद एक सीए है एंड ही डोंट लुक फॉर जॉब्स, ही क्रिएट जॉब्स। तो आज का जो कैटेगरी है वो सीए इन बिजनेस है। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे कि सीए बनने के बाद एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसा होना चाहिए एंड अगर आपको बिजनेस करना है तो उसका प्रोस कॉन्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शशांक फॉर बीइंग इन माय पॉडकास्ट। Thank you. It's my pleasure that you have invited me. इट्स माय प्लेजर टू। सो लाइक आई वांटेड टू नो कि व्हाई हैव यू चूजन सीए ड्यूरिंग योर जर्नी। So basically business जो है, बिजनेस करना लाला वाला बुद्धि होता है। बिजनेस का बैकिंग में जो फाइनेंशियल्स होता है वो होता है सीए का काम। इफ़ यू नो दैट एंड इफ़ यू नो हाउ टू डू बिजनेस वाला बिजनेस, इसको बोलते हैं ना कोर, की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, इफ़ यू नो मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट, देन योर जॉब गेट्स ईजियर। आपने बहुत बार देखा होगा क्या होता है, जो सेठ है या जिसको बोलो ओनर है या जो भी है, उसको आता सब कुछ है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नंबर देखते या कुछ होता है, हाँ, वो बोलते अरे भाई जो है सीए को बोलो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हमको धंधा करने दो शांति से। हम बोला ये वाला टेंशन भी हम ही पाल लेते हैं, कमाई बढ़ जाएगा। लवली। सो आपके पापा भी सीए जैसे, बिल्कुल। तो दस चूजिंग सीए वाज अ कैलकुलेटेड चॉइस की कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस था माइंड में? बिल्कुल इन्फ्लुएंस था, बोलने अच्छा। के लिए मैं बोल सकता हूँ कि कैलकुलेटेड चॉइस था, हाँ। ऐसा नहीं था। सो बेसिकली सिंपल रीजनिंग मेरे फादर का ये था कि सीए करो या डू एनीथिंग, मेक योरसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस और एनीथिंग, कि खुद के दम पे आज अगर कुछ ना भी हो यू कैन सर्वाइव ऑन योर ओन। ये था बेसिक थॉट प्रोसेस। सीए वाज जस्ट कॉमर्स फील्ड में गए, उस टाइम पे सीएफए ऑप्शन था, ये था वो था, सीए लुक द मोस्ट एलिजिबल ऑप्शन और सारे दोस्त कर रहे थे, तो बोला सीए ही कर लेते हैं। बिजनेस करना नहीं करना वो एक चॉइस है, यस, इट शुड नॉट बी अ कंपल्सन। तो बिल्कुल। मेरे को ऐसा फील होता है कि पीपल का खुद का एक वर्थ होना चाहिए, खुद का एक ऑरा होना चाहिए कि लाइक आई एम स्टैंडिंग इन माय फादर्स शूज। यस, सो आई थिंक दैट योर डिसीजन वाज वेरी मच करेक्ट। सो कमिंग टुवर्ड्स शशांक की, जैसे मैं देखा हूँ स्टूडेंट्स को, सी एस्पिरेंट्स को, उन लोग का माइंडसेट वर्सेस मैंने जब आपको नोटिस किया था ट्यूशन की जर्नी में, तो मुझे काफ़ी डिफरेंस फील होता दोनों के बीच में। सो व्हाट डिफरेंशिएट लाइक अ बिजनेस मैन फ्रॉम लाइक अदर सी एस्पिरेंट्स, व्हाट डू यू फील? इसका बैकग्राउंड और आपका जो वो है उससे बहुत डिफरेंस आता है, बिकॉज मोस्टली जितने भी आप सीए स्टूडेंट्स देखोगे उसमें से मोस्टली हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो भी है नॉन सीए बैकग्राउंड से आते हैं। सो वो सीए को उस हिसाब से देखते हैं कि कैसे इसको क्लियर करें, बट द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स आफ्टर यू बिकम अ सीए। सो सीए को आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि इंस्टीट्यूट गलत करता है, हमारे साथ ये होता है, हमेशा स्टूडेंट के साथ पार्शियलिटी होता है कि उसके साथ अच्छा होगा, मेरे साथ खराब हो गया। बट व्हेन यू लुक एट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स पर्सपेक्टिव या आप आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, मतलब मायोपिक व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इट इज नॉट रॉन्ग, कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आप सीधा वो वाला देखो कैलकुलेशन, इंस्टीट्यूट लोग बोलते हैं पास नहीं करता है, ये नहीं करता है, आप सीधा वाला देखो, आपको जो आपका सीए का एक एवरेज सैलरी है 7 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, डिपेंड्स ऑन द सिटी। अगर वो आपको चाहिए, सीए का तो इसीलिए सबसे बड़ा इज्जत है कि आपको एक मिनिमम सैलरी गारंटीड वो देता है, ठीक है। आपको वो कब मिलेगा? जब डिमांड सप्लाई रहेगा। अगर आप बोल रहे हो 5% बढ़ा दो तो क्या होगा? वहां पे वो सैलरी गिर जाएगा, क्योंकि लोग फिर बढ़ जाएंगे। ये हुआ सबसे दूसरा चीज। और जो सीए का सबसे बड़ा, मैं बोलता हूँ सीए इंडिया का वो कोर्स है जिसका आरओआई सबसे ज्यादा है। आप इंजीनियरिंग ले लो, कुछ भी ले लो, आपको जितने रुपए मिलते हैं और वर्सेस द फर्स्ट सैलरी और द ग्रोथ यू गेट, सीए से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। एब्सोल्युटली लाइन्स विद यू, बिकॉज जो आपका कॉस्ट है इस कोर्स को करने का बहुत ही नेग्लिजिबल है एंड जो ये रिटर्न देके जाता है शायद हाँ, एक जनरेशनल कर्ज जो है वो मिटा देता है इस कोर्स को पूरा।
सेकंड शशांक, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने जब सीए क्लियर किया, हाउ वाज योर इमोशंस एंड हाउ वाज दैट फीलिंग, बिकॉज योर फादर बीइंग अ सीए, सो लाइक मेंटेनिंग दैट लेगेसी, सो व्हाट वाज दैट फीलिंग? सीए जब क्लियर किया, पहला चीज तो क्लियर करने से भी ज्यादा सबसे पहला शांति मिला, अब हो गया और एग्जाम नहीं देना है। 6 महीना का जो साइकिल था, और उस टाइम पे तो 6 महीना था, अब तो फिर भी 4 महीना हो गया। 6 महीना का साइकिल, एग्जाम देने का डर ज्यादा रहता था, फेल होने का डर से ज्यादा एग्जाम देने का डर कि यार वापस यू गेट बैक टू दैट होल प्रोसेस अगेन, वो वाला नहीं करना था। वो फर्स्ट था कि हाँ अब खत्म हुआ, अब समथिंग न्यू विल हैपन, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद शांति मिला, अब बोला कि अब जो करना है अब सोचेंगे, बस ये सिंपल था। लवली। एंड लाइक कहीं ना कहीं माइंड में एक प्रेशर रहता था कि यार पापा सीए है, मेरे को भी कंप्लीट करना है कैसे भी करके? स्टार्टिंग में था, बट आफ्टर दैट एक सिंपल थॉट प्रोसेस से मैंने देखा सीए करना नहीं करना इज अ सेकेंड थिंग, बट इन जनरल लाइफ में वो अब मैंने वो लगाया है कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स। जो फैक्टर कंट्रोलेबल है मैं उस पर फोकस करूंगा या उसके लिए मैं टेंशन लूँगा, जो अनकंट्रोलेबल है उसको सोच के फ़ायदा नहीं है। सिंपल है, सीए में भी वही था। मैंने सोचा था, पहले मेरे को लगता था मैं फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, और एक सडन उसके बाद मेरे को बस एक ही लगता था, मेरे को रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। लाइफ में मिनिमम रिग्रेट मेरे को चाहिए। तो मैंने सोचा इफ आई गिव माई बेस्ट और फिर पास नहीं हुआ, कोई चाप नहीं है। दिक्कत तब आता है जब आपको लगता है कि यार थोड़ा और पढ़ सकते थे या थोड़ा और कर सकते थे, तब वो आज नहीं, वो और आपको मतलब दुख देगा 5 साल 10 साल बाद। तो वही लॉजिक था कि अगर मैंने अपना बेस्ट दे दिया, फिर नहीं हुआ नहीं हुआ, तो वो वाला चीज है। और मैंने ये देखा, जब मैंने अपना बेस्ट दिया, खुदा ना खास्ता हो ही जाता है। ये बात सही बोले कि आप जैसे आपका आने वाले जो जनरेशन होंगे, हाँ मुझे अपने आप को सिंपनी नहीं देना है कि काश मैं पढ़ लेता तो लाइफ कुछ और ही होती, वही। तो अपने को काश में नहीं जीना। वन मोर थिंग, मैंने आपको जैसे एनालाइज किया है कि आप इमोशंस में बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, और मेरे को ऐसा फील होता है कि एग्जाम टाइम लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं या प्लस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, बिकॉज इफ अ पर्सन हैज अ गुड कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस, ही इज ऑलरेडी हेड ऑफ द मास। इमोशन कंट्रोल करना, दिस इज समथिंग, हाउ डू आई एक्सप्लेन, ये थोड़ा सा आता है, बस आप अपना जो पर्सपेक्टिव है ना उससे मत देखो, आप ये भी पर्सपेक्टिव से देखो कि सामने वाला क्या सोचता होगा। मतलब इफ यू आर अ स्टूडेंट, थिंक फ्रॉम द पर्सन हु इज टेकिंग योर एग्जाम, वो कैसे सोचता होगा। या मान के चलो जो टीचर आपका पेपर चेक करता होगा वो कैसे सोचता होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप एज एन एम्प्लॉय का थॉट प्रोसेस से पहले सोचते हो, आपको सोचना होगा योर मैनेजर, योर मतलब ओनर हो गया, एमडी हो गया, जो हो गया, वो कैसे सोचता है। यू विल फाइंड उसका पर्सपेक्टिव भी गलत नहीं होगा, या यू विल फाइंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड व्हेन यू सी these varying perspectives you'll understand why they say something what they say। वो एक चीज, उससे काफी हद तक ये हो जाता है। और दूसरा मैंने देखा है, इमोशनल हो गए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इमोशन में आप जब एकदम इमोशनल होके आप देखोगे, अब जब एकदम गुस्सा आया हुआ रहता है, मन करता है इसे मार दूं या वो कर दूं, उस टाइम पे जाके शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, 2 घंटा सो जाओ, कुछ मत करो। 2 घंटा बाद उठोगे, आपको लगेगा क्या पता यार मेरा ही कहीं गलती होगा या ये होगा। तो उससे आप देखोगे, आप जो गलत डिसीजन लोगे, आप जितना भी आप गुस्सा हो, जितना भी आपको लगता हो मैं तो बिल्कुल करेक्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, हो सकता है देयर माइट बी अ चांस कि आप गलत हो या फिर वो गलत ना हो। इसीलिए एक बार उसको शांत हो जाने दो, उसके बाद अगर लगता है वो गलत है, उसके बाद आप कर सकते हो। जो बोलते हैं ना इंस्टेंट, कि एकदम इमीडिएट गुस्सा होकर उस टाइम पे डिसीजन या कोई भी इमीडिएट वो नहीं लेना चाहिए। ओके, agreed. Now coming towards the main question कि why did you choose business over job? प्रैक्टिकली इसका सिंपल है, मैंने आर्टिकलशिप जब किया था, उस टाइम पे मैंने अलग अलग टाइप के मतलब आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अ स्मॉल फर्म, एंड उसमें मेरे को जो जो एक्सपीरियंसेस हुए, उसमें मेरे को एक काम का बैकग्राउंड मिल गया कि ये काम होता है। सो सीए का जो कोर जॉब होता है वो होता है डेटा क्रंचिंग। कोर जॉब जो हम करते हैं
be it tax, be it finance, be it audit, or whatever it is, data crunching. आफ्टर डेटा क्रंचिंग मैंने देख लिया कि आई कैन डू मोर, आई हैव द एबिलिटी टू डू मोर एंड आई कैन डेवलप दैट एबिलिटी. ये हुआ पहला चीज. उसके बाद मैंने देखा ऑप्शंस क्या है मेरे पास. आई कैन डू दैट जॉब, आई कैन डू दैट जॉब, लेट्स से मैं बिग फोर में जॉब कर सकता था, या फॉर दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू से, बट आई कैन डू अ जॉब और आई कैन एंटर बिजनेस. सो व्हेन आई एंटर बिजनेस, that data crunching is a part of it. There are much more aspects over it. So मेरे को इतने सारे aspects का option मिल जाता है, और उसके बाद I was naturally inclined towards this business because it always interested me. क्योंकि business में क्या है, challenges बहुत अलग अलग टाइप के challenges है. मतलब सुन के ही अजीब लगेगा, आपका ये challenge होगा. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कि माल आज डिस्पैच हुआ या नहीं, क्यों नहीं हुआ, डिस्पैच नहीं हुआ, इसके पीछे मेरे को पता चल रहा है आदमी ने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, आदमी ने माल गलत लगा दिया. ऐसे 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 बोलता है ना, मिनिस्क्यूल चीज रहेंगे. मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था उस टाइम पे, जब आर्टिकलशिप कर रहे थे, उस टाइम पे लगता था यार ये तो भाई क्यों ये सब बेसिक डिसीजन है. वही वाला चीज है, आप जब क्यूबिकल में बैठते हो तो आपको लगता है वो जो अपने बोलते हैं ना, यू कैन रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव योर मार्जिन्स, टर्नओवर बढ़ाओ, जो बेसिक. बट व्हेन यू गेट ऑन द फील्ड यू विल गेट टू नो व्हाई इट इज नॉट सो इजी टू इम्प्लीमेंट इन रियल लाइफ. एंड हाउ आल्सो. हाँ. एंड व्हाट वाज द रिस्क रिवॉर्ड? आपको जैसे एक स्टेबल इनकम मिलता जॉब में वर्सेस बिजनेस जो कंप्लीटली एक न्यू प्लेटफॉर्म है आपके लिए. आई एग्रीड दैट योर फादर हैज दैट लेगेसी, बट फिर भी एक रिस्क रिवॉर्ड होता है ना कि यार मेरा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मेरे को जॉब में, तो वो चीज़ का आप कैसे कैलकुलेट किया? सो ऐसा है, जब मैंने आर्टिकलशिप किया था मैंने उसे समझा था अनपेड जॉब, कि जॉब यही है. तो जॉब में एक चीज मेरे को ये लगता है कि 9 to 5 बोल लो या 9 to 7 बोल लो, उसमें क्या है, रात को आप ऑफिस से निकले और सुबह तक मेरे को कोई टेंशन नहीं लेना, लिमिटेड टेंशन लेने. वीकेंड सॉर्टेड है, फैमिली के साथ बाहर जाओ, दोस्तों के साथ मजे मस्ती करो, सारा कुछ सब प्रोज है. कॉन्स वही है, आप जो वैल्यू दे रहे हो उसके बदले आपको कितना मिल रहा है. यू गेट प्रोपोर्शनेट ओनली, यू डोंट गेट मल्टीपल टाइम्स ऑफ दैट. तो वो वाला चीज है, तो दैट इज अ लिमिटिंग फैक्टर. और सिंपल जॉब में एक मेरे को जो बहुत बड़ा वो लगता है, अनलेस एंड अनटिल जो आजकल हो रहा है, यू ओन अ पीस ऑफ द बिजनेस और वेयर यू हैव द स्किन इन द गेम, यू डोंट गेट आउटसाइड रिटर्न्स. बिजनेस में ये वाला चीज है, चिट भी मेरा, पट भी मेरा. इफ आई लूज आई लूज, इफ आई विन वेरी बिग. अग्रीड. तो आपको मतलब उसमें एक पोटेंशियल भी दिख रहा था, प्लस आपको ऐसा लगा कि जो द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन द जॉब, Yes. द रिटर्न्स आर लिमिटेड. अग्रीड. सो आपका विजन क्या था जब आप जैसे डे वन ऑफ योर बिजनेस, व्हाट वाज योर विजन दैट यू वर कैरिंग? जैसे कभी खुशी कभी गम में देखते हैं कि दादा जी पापा का प्रथा है, तो व्हाट वाज योर विजन? सबसे पहला चीज तो कैलकाटा में स्पेसिफिक, ऑफिस में जाओ सब बाबू बोलते हैं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, मीडियम बाबू, बाबू है सब. बाबू कल्चर जो है इट इज रियल. आप देखोगे बाबू अपनी चाय खाबन, बाबू एटा करबन. मेरे को लगा मैं काम कर रहा हूँ या बाबू, दिन भर हर चीज में मैं बाबू सुनता हूँ. सो फर्स्ट थिंग वाज रियलिटी की वो. और दूसरा चीज ये होता है, स्टार्टिंग में आप देखोगे कि आप जब बिजनेस एंटर करते हो, व्हेन यू आर न्यू, फर्स्ट थिंग सबको आपको एकदम एज अ बेबी ट्रीट करते हैं. सो आपको सबसे पहले एक चीज हो सकता है, आई कैन गो इन बिजनेस, स्टार्ट ऑन डे वन, स्टार्ट की ऐसे 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 करो. मैंने एक बार मैंने देखा है लोगों को करते हुए, और मैंने वो देखा उसमें क्या होता है कि आपका जो इमेज है ना वो बन जाता है विलेन का. वो वाला चीज मैंने सीखा है बहुत से, मैंने वो नहीं किया. मैंने गया, मैं सिंपल ऑफिस में सबसे पहले सबसे हाय हेलो किया, सबसे सिंपल कम्युनिकेशन बिल्डिंग चालू किया. ये मेरा फर्स्ट स्टेप था. उसके बाद व्हाट आई डिड, अभी मैं कर भी रहा हूँ इन द प्रोसेस, आई एम लर्निंग द बिजनेस, कि आई एम टेकिंग अप दिस वे कि मैं कैसे करूँ. लेट्स से द बिजनेस हैज 10 डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस स्टार्ट होता है परचेज, उसके बाद इनवर्ड हुआ, उसके बाद
मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे पार्ट में मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ। उसके बाद हो गया प्रोक्योरमेंट हो गया। उसके बाद लेट फैब्रिक में, गारमेंट में हमारा ये होता है, प्रिंटिंग हो गया, उसके बाद हैंडवर्क हो गया, मेकिंग हो गया, मल्टीपल जॉब वर्क्स होता है। उसके बाद देयर इज अ डिस्पैच एंड दिस पैकिंग, ये सब सारे होते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग करेंटली, एंड इट विल टेक टाइम, कि मैं हर एक डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। हाँ, आई एम लर्निंग ए टू, बिजनेस प्रोसेसेस पूरा। हाँ, स्टार्ट से एंड। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड व्हाट आर द लीकेजेस, लूप होल्स। सो इफ आई वो मैं कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट पोर्शन ऑफ द बिजनेस एंड आई एम एबल टू ऑप्टिमाइज इट। सो वो करने से आई एम डूइंग दैट पार्ट बाय पार्ट, एंड व्हेन आई गेट दैट फ्रॉम ए टू जी, आई अंडरस्टैंड द होल बिजनेस। Okay. Shashank, one more thing, like to like give clarity to viewers. So you have two kinds of business, like one in the fabric and the garment business, Yes. and another in the steel business. So Yes. it's a complete diversified product. So वहाँ पर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है क्या, जैसे फोकस शिफ्ट करने में? So here's the thing, what we do, we look at it from a different lens. So basically हम ये मानते हैं कि we are cutters, ठीक है, हम कपड़ा काटते हैं और लोहा काटते हैं। ये हमारा बेसिक थॉट प्रोसेस है। लवली। कपड़ा काटते हैं, उसको स्टिच करते हैं, वैसे ही लोहा को वेल्डिंग करते हैं। ये सिंपल थॉट प्रोसेस है। अब आ गया सिमिलैरिटी, अब आ गया डिफरेंसेस सिंपल ये है, लोहा को उठाने के लिए क्रेन चाहिए होता है, कपड़ा को उठाने के लिए आदमी चाहिए होता है। ये है बेसिक। एंड डिफरेंसेस, एवरी बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, बट यू हैव टू लुक बिटवीन सिनर्जीज, कि इसमें और इसमें सिनर्जी क्या है। सिनर्जी बहुत सारे मिल जाते हैं। मोर ओवर ये बिजनेस का दोनों बिजनेस है, दोनों का डायनामिक वेरी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। लाइक वन इज अ एमएसएमई इंडस्ट्री, वन इज अ प्रॉपर इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, ये है। सो दे आर डिफरेंसेस, बट आई कैन फाइंड द सिनर्जीज। इट्स अप टू द पर्सन हु इज डूइंग दैट। और एक चीज, जैसे as you said, like Babu culture is real. Yes. So are you like aiming to like transform your business into like the corporates? I am not entirely in favor कि I'll convert into a corporate. I am trying to find what are the benefits or what are the advantages that corporate enjoy over a traditional Babu culture. Those we have to employ. Those practices we have to implement in our companies, in our processes, because कहीं ना कहीं वो कुछ तो सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरा भी सही नहीं कर रहे हैं। What are the practices? That is more important. Slowly, the system or everything is becoming efficient. So corporates में क्या होता है? One thing that I really like about corporates or in general, accountability. Corporates में reward, risk, everything depends on accountability. How well you perform. इन बाबू कल्चर और दैट से उसमें क्या होता है ना, उसमें इट इज नॉट एंटायरली कि हाउ वेल यू परफॉर्म। समटाइम्स इफ यू आर बाबूज राइट हैंड, और इफ यू आर दैट, इवन इफ यू डोंट डू वेल, or if you are not beneficial to the company, you will still get carried on, but that is something that is not correct. मेरे को एक चीज लगता है कि बाबू कंपनी में सबसे अच्छा चीज क्या है, दे फोकस ऑन पैट एंड कैश फ्लो। एंड लाइक आज के दिन पे स्टार्टअप या कॉर्पोरेट दे आर ग्लोरीफाइंग एबिटा, बट एक्चुअली बिजनेस चल रहा है कैश फ्लो में। सो यू कैन टेक द एडवांटेजेस ऑफ बोथ, बिकॉज बीइंग अ सीए यू नो एवरीथिंग। सो कमिंग टुवर्ड्स माय फॉलो अप क्वेश्चन कि लाइक वुड यू रिट्रोस्पेक्टिवली like to work for 1 to 2 years as a fresher in corporate, or like you have made a good decision? What do you feel? There is a constant dilemma, but I think I could have worked a year and two in corporate, because proper corporate में जब तक आप काम नहीं करोगे, so much जितना ही बोल लो कि I'll take the best understanding, I'll hire someone, but when you work in the corporate world, आपको processes पता चल जाते हैं, how efficient they are and how do they implement those processes. So मेरे को लगता है if I could have worked in a corporate, उस टाइम पे क्या हुआ, अब और इतना पढ़ लिया था, इतना बार हो गया फेल, अब मेरे को और नहीं करना था, अब मेरे को शांति चाहिए था, अब बाबू बना था। सदा वन थिंग कि सीए का स्किल्स आपको बिजनेस में हेल्प कैसे किया, क्योंकि ये चीज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में बार बार।
सो सीए में अपने को ये समझना होगा कि कॉमर्स फील्ड में जितना भी सब्जेक्ट है, सीए उसका सार है। सीए में बेसिकली आपको सबका नॉलेज मिल जाता है, और स्पेशलाइज अकाउंटिंग का नॉलेज, टैक्स का नॉलेज और ऑडिट का नॉलेज मिलता है। तो अकाउंटिंग और कॉस्टिंग का भी नॉलेज मिलता है। अब तो कॉस्टिंग हट भी गई है, तो अब इनको नहीं पता होगा। तो कॉस्टिंग, अब जैसे हर बिजनेस में वी आर इनटू लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम बिजनेस। सो उसमें क्या है ना, हर 10 पैसे, हर 1 रुपए, हर 5 रुपए में बहुत डिफरेंस हो जाता है। सो कॉस्ट कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर बिजनेस। सो कॉस्टिंग में जो किस तरीके से हम अपना बिजनेस में हर आइटम का कॉस्ट मिनिमाइज करें, बट इन, अब वही है कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी मतलब इलॉजिकल वे में भी कंट्रोल करते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो उसमें जो कॉस्ट कंट्रोल होता है वो सीए से मेरे को बहुत हेल्प किया। उसके बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है दैट इज इन जनरल ठीक है, वो सब कोई फिगर आउट वो हो जाता है, दैट इज नॉट द बिग डील। उसके बाद टैक्सेशन में बहुत हेल्प होता है, बिकॉज टैक्सेशन हर जैसे एवरी प्रोडक्ट आप देखोगे, HSN कोड हो गया, ये हो गया, 6%, 12%, 18%, 28%, इतने सारे टैक्स है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट आया या मैंने एक प्रोक्योरमेंट किया, उसमें 6%, अगर कोई नहीं जानेगा या जान भी सकता है कि 6% की जगह वो 3% लगा दिया। अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल बेसिक ही मैं बताता हूँ, अब कोई HSN कोड है, मैं HSN कोड मारता हूँ, मैं देखता हूँ ये परसेंट है या नहीं। अब कुछ कुछ जगह ऐसा भी होता है जहां पे डिसीजन लेना होता है कि HSN कोड सही है या नहीं है। HSN कोड में भी हजारों प्रोडक्ट है कि विल माई प्रोडक्ट फिट इन दैट HSN कोड और नॉट, क्योंकि उसे टैक्सेशन चेंज हो जाता है। फिर TDS, अब TDS में भी क्या होता है, TDS में भी इतने सारे सेक्शंस है, हर साल नए सेक्शंस आ रहे हैं। तो अब क्या होता है, अब इसमें TDS काटना है, इसमें TDS काटना है, इसमें TDS काटना है, कटेगा नहीं कटेगा, 1% कटेगा, 2% कटेगा, ये कटेगा। अब GST के पहले कटता है, बाद में कटता है। मेरे लिए अब ये बोलना इजी है क्योंकि मैं जानता हूँ, जो आदमी नहीं जानेगा उसको एक बार तो वो घबरा जाएगा। मेरे को ऐसा फील होता है जैसे कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग इंटर में अभी भी फाइनल में रखना चाहिए था, क्योंकि जो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया आपका, ये आपको मेक और बाई डिसीजन करना है। Yes. और मेरे को ऐसा फील होता है कि सीए में एक वही तो सब्जेक्ट था जो बिजनेस स्किल्स सिखाता था आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया कि आपको ब्रेक इवन में आना है, तब भी आपको अपना कंपटीटर को किल करना है, तो आपको ब्रेक इवन में बेच रहे। तो मेरे को फील होता है कि कॉस्टिंग भी आपको बहुत हेल्प की होंगी प्रोजेक्ट। यस, कॉस्टिंग इन रियलिटी आप देखोगे, टैक्सेशन इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, और टैक्सेशन जो है वो आपको यू हैव टू कीप इट अप, मतलब कि वो हर साल चेंज होते रहता है, तो आपको हर साल पढ़ना पड़ता है। फिनेंस हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ये जो, और अकाउंट्स भी आप देखोगे काफी चेंज होता है, बट कॉस्टिंग इज अ जनरल प्रिंसिपल, इट इज नॉट कि ऐसा नहीं है कि वो हर साल चेंज होगा। तो कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर बिजनेस के लिए। एंड Shashank, what value add-ins that have you brought in your business जो पापा भी आपसे बहुत impressed हुए, and like you have changed the mindset of the people? To be frank, अभी I have not reached that stage in my career or in my business कि I have implemented so many decisions or it has created a lot of impact. I have actually not that much, थोड़ा थोड़ा impact अभी तक आया है, because an age old organization और let's say जो mature organization है, it is not very easy कि आप आओ आज change कर दो, because एक system जो चल रहा है इतने साल से, it has to be, there will always be weaknesses in system, but what are the pluses in the system? आप जाके एक सिस्टम को चेंज ओवरनाइट नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले समझना होगा कि वाई इज देयर अ वीकनेस इन द सिस्टम एंड द रीजन बिहाइंड दैट वीकनेस। बहुत टाइम पे अपने को ऑन पेपर लगता है कि ये वीकनेस है, या यार यहाँ पे तो ये कम हो सकता है, यार ये तो चेंज हो जाना चाहिए, बट व्हेन यू गो ऑन द ग्राउंड आपको पता चलता है कि ये नहीं हो रहा है, कोई रैशनैलिटी कोई रैशनैलिटी, और दैट रैशनैलिटी आपको बोलता है ना, वो पेपर पे नहीं देख सकते हो। व्हेन यू गो इन द बिजनेस एक्चुअली, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये चेंज नहीं हो सकता है। And also what I heard from you, I think that one changes that you brought is कि the like आप जो अपना कस्टमर एक्विजिशंस कर रहे हो, तो आप नेटवर्क का बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो इस चीज़ में, जैसे लिंक्डइन हो गया या प्लस अदर आपका कनेक्ट्स हो गया, BNI, ये सब। इस चीज़ को लेके आपको कुछ बोलना है? So the traditional way of doing marketing, that is where we used to lack, and we are trying to improve that. So
we are in a B2B business, we are not in a B2C business. Okay. So in that case, networking is very important, and simply because आज के दिन market जो है, that is becoming more and more on social media, it is shifting towards social media. Everything is getting formalized. The channels are formalized. पहले आप देखोगे लोग किराने के दुकान में खरीदते थे, या आप देखोगे एक नॉर्मल दुकान में फॉर एग्जांपल कुछ भी खरीदते थे. Now you are getting every kirana dukan is trying to become a D-Mart. Every fashion outlet is trying to become a V-Mart, or let's say fashion bazaar or whatever it is. एंड सो कस्टमर जो है, कस्टमर पहले जैसे शॉपिंग करता था, अब उसका भी ट्रेंड चेंज हो गया है. सो उसको भी पहले क्या होता था, आप देखोगे पैम्फलेट्स बंटते थे. आज आपको देखोगे अब पैम्फलेट्स ही नहीं बंटते. क्यों? बिकॉज दैट पैम्फलेट वो जो है वो अब इंस्टाग्राम में आपके पास आ जाता है, या कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आता है. सो ये जो चेंज है, वी हैव नॉट बीन एबल टू चेंज, अडैप्ट दैट फास्ट विद द चेंज. सो वो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. Yeah, it will prove to be a very good catalyst to your business. So Let's see. Shashank, on a lighter note, कि being a babu, so Yes. what is the most luxurious thing that you have gifted yourself? एक्चुअली स्टार्ट अब क्या है ना, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया आस्ते आस्ते. पहले लगता था कि दिस वॉच, दिस, ये कपड़ा लेना है, ये लेना है, ये चश्मा लेना है, ये घड़ी लेना है. सो अब वो थॉट प्रोसेस थोड़ा शिफ्ट हो गया, बिकॉज ये वो वाला चीज़ है, बीन दैट डन दैट वाला, कि आपने घड़ी ले लिया, या आपने एक लेट से व्हाटएवर ब्रांड, आपने टी शर्ट ले लिया या पैंट ले लिया, जूते ले लिए, उसके बाद आप 2 बार पहन लोगे ना, द फन या वैल्यू वो खत्म हो जाता है. सो आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि एक्सपीरियंसेस वाले कॉन्सेप्ट में. सो नाउ आई हैव most luxurious thing I take or I go on is trips. A lot of trips. I'm trying to do as many trips I can do. So I don't spend that much, or it's a relative thing to say, but I spend, but I don't spend humongous amounts on things. I spend it on experiences and places I go, things I eat, in those. Completely, like I can relate. And viewers जो ये बोल रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पूरा इंडिया में अपना, या पूरा वर्ल्ड में समझ लीजिए एस बनाने वाले हैं. ऐसा कोई कंट्री नहीं जिन्होंने छोड़ा है सीए बनने के बाद. ऐसा नहीं है, बहुत अभी कंट्रीज बाकी है, कुछ ही नहीं, 5-6 कंट्रीज कवर हुए हैं. हाँ, प्लानिंग जरूर है कि एस बनाओ. लवली. सो शशांक, हाउ डिड यू अर्न योर प्लेस इन द बिजनेस? वो कॉन्फिडेंस दिलाना कि यार लाइक आई एम रेडी डैड, आई एम रेडी. It is an ongoing process. It is not कि today is the day I have reached. It is an ongoing process. मैंने देखा है मेरे फादर के साथ क्या है. If my father is observing and he says nothing, it means I am okay, I am doing great. And if he says something, that means I am not doing great. ये मेरे को समझने में टाइम लगा. So मैं देख रहा हूँ, if I am doing good, if everything, मैं उनसे कुछ नहीं सुन रहा हूँ, मतलब मेरा सही चल रहा है. So it is, I am starting to get in the groove of things. So मैं आस्ते आस्ते I'm starting to understand processes. I'm taking over a few processes. Slowly it is a gradual thing that will happen over time. Yes. So I think that being like a father कभी praise नहीं करते. वो like they are like your backbone, but वो they are always in your back. So I feel that it's a part of your training process only. One fun fact, CA pass हुआ, I called my father. He said, okay, great. That's it. Nothing like special. Nothing. वो बोला, he's like, you should have already done this. Got it. Shashank, does legacy sometimes becomes a limitation? What do you feel? So अभी तक legacy बना नहीं है. So my father has, and my father's generation has started the business. So legacy अभी बन रहा है. So I'm part of creating the legacy. And the very important thing is, legacy बनाने के लिए या कुछ भी, you have to think big, much bigger than, जो बोलते हैं ना लोग सोचते, peers. आप सोचोगे कि यार ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, मैं इतना बड़ा सोच रहा हूँ, थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है, बट यू हैव टू डू दैट. मतलब आपको बड़ा, मतलब इतना बड़ा सोचना होगा कि सामने वाला वो मन ही हंस रहा होगा, या ये करना होगा. अनिल अग्रवाल कहते हैं ना, वो वेदांता वाले, कि
सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? सिंपली बिकॉज हमारा जो क्या है ना लाइफ में, हमने ये ऐसा ट्रेनिंग हो गया कि हम बहुत ज्यादा रैशनली सोचते, इतना भी रैशनली मत सोचो कि यू डोंट लीव स्पेस फॉर मिरेकल्स। या एंड ड्रीम बिग। बिकॉज शशांक, मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर जैसे से फॉर एग्जांपल कमिंग इन द बाउंड्री ऑफ सीए, अगर मैं रैंक का सोचूंगा, मैं एम करूंगा मेरे को रैंक लाना है, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जरूर क्लियर हो जाऊंगा। तो ऑलवेज हैव दैट हाई बेंचमार्क कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है। तो मेरे ख्याल से वहाँ तक नहीं भी पहुंचे तो भी आप बहुत अहेड हो गए मार्क्स से। एंड ऑल्सो व्हाट आई फील लाइक आफ्टर 2 to 3 years of my journey कि you are the average of 5 people you spend most of the time with. So choose your company wisely, क्योंकि लाइफ में कोई काम आने वाला नहीं है आपके। There are no one to clap you on your dark times. So आई विल। so choose your wise persons, like choose your people very wisely, I feel. ये बिल्कुल सही बात है। बी सो ऑलवेज बी गुड टू पीपल, ऑलवेज बी फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग विद पीपल, बट don't be entirely dependent on anyone or any person or anything. Make yourself worthy कि आज आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, आई एम वर्दी। क्योंकि लोग आपसे आपका पैसा लेके जा सकते हैं, आपका स्किल, आपका किस्मत, आपका मेहनत नहीं लेके जा सकते। आप कुछ भी कर लो, जो दैट इज इनसाइड यू, कोई ले नहीं सकते। Lovely, शशांक। सो शशांक, एज अ फ्रेशर, अगर मेरे को बिजनेस चालू करना है अपना खुद का, तो मेरे को ओन फंड से करना चाहिए, लाइक टेकिंग योर मनी फ्रॉम द फैमिली, या जो भी सेविंग्स है, या लोन इज अ गुड ऑप्शन? फर्स्ट यू नीड टू सी स्केल क्या है, सबसे पहला चीज है। लोन फंड्स, ओन फंड्स इज सेकेंडरी। फर्स्ट आपको देखना है कि आप बिजनेस जो कर रहे हो, आप किस स्केल पे कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में कर रहे हो। अगर आप ऐसा इंडस्ट्री में जाते हो जहाँ पे स्केल ही ऐसा है कि आपको 100-200 करोड़ चाहिए, देन वो मतलब ही नहीं है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और एज अ फ्रेशर निकल के आप सीए से, बहुत रेयरली कोई ऐसा है कि एक नए बिजनेस में जाता है। इन केस इफ यू गो, मोस्टली यू विल गो इनटू समथिंग दैट रिक्वायर्स नॉट अ लॉट ऑफ कैपिटल, और कोई ऐसा लेट्स से स्टार्टअप और इफ एन आइडिया बेस्ड कोई बिजनेस आप चालू करोगे। सो मोस्टली इफ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस, सो उसमें क्या होता है, फंड का जो अवेलेबिलिटी या एक्सेस होता है ईजी होता है थोड़ा। सो सिंपली जैसे पहले क्या इंडिया में कैपिटल का अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट था या लिमिटेड था, या पीपल विद कनेक्शंस को मिलता था। अब क्या है, वो डेमोक्रेटाइज हो गया, एवरीबडी, और यू कैन एक्सेस फंड्स। सो वो वाला चीज़ है। सो आफ्टर सीए इफ अ फ्रेशर वांट्स टू लुक फॉर फंड्स, देयर आर वेरियस मतलब वेंचर कैपिटल हो गया, स्मॉलर फंड्स, फैमिली फंड्स, ऑफिसेज, ऑफिस फंड, जो ऑफिस फंड इज अ रॉन्ग वर्ड, फैमिली ऑफिस फंड्स जो है वो फंड करते हैं। एंड लोन भी कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट का आप देखोगे बहुत सारा स्कीम्स है, लाइक इन एवरी स्टेट और लेट्स से द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी आपको स्कीम्स देते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। सो यू कैन रिसर्च ऑन दैट, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। एक चीज़ और पूछना था शशांक इसमें, कि जैसे आपने कहा कि एज अ फ्रेशर रेयरली कोई बिजनेस में जाता है, बट सपोज कोई बंदा बहुत एस्पिरेशनल है, एंड लाइक ही इज ट्राइंग टू लाइक सर्वे द मार्केट, वो रिसर्च कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट लाइक फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड। सो किस तरीके से वो एक पोटेंशियल देख सकता है, हाँ, कि वो जो सोच रहा है ही कैन एग्जीक्यूट दैट? सबसे पहले इफ़ यू हैव एन आइडिया, सो आइडिया को सबसे पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा। या 1 in a million आइडिया या 1 in a billion अगर आइडिया हुआ, सो आपको समझना होगा हाउ कैन यू, आपके पास वो स्किल है कि वो आइडिया को रियलिटी में कैसे बनाना है। सो उसके लिए मार्केट रिसर्च सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी बिजनेस का मार्केट रिसर्च करना होगा। आपको समझना होगा कि आपका जो बिजनेस आप सोच रहे हो वो किस इंडस्ट्री में है। तो इंडस्ट्री का आप एनालिसिस करो, इंडस्ट्री में कितना स्कोप है, कितना पोटेंशियल है। अब आपका बिजनेस ही ऐसा आपने बिजनेस अपने सिलेक्ट किया है कि उसमें मार्जिन ही सिंगल डिजिट्स में 5% हो गया, 7% हो गया। और उसमें आपको स्पेंड्स भी बहुत करने होंगे। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, लेट से आपने कोई एक ऐसा बिजनेस किया, उसमें नेट मार्जिन आपका बचता है, नेट नहीं, उसमें आपका 6-7% का मार्जिन है, और उसमें आपको स्टार्टिंग में एक्सपेंस मतलब एड्स चलाने होंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है या वो है, उसी में आपके इतने खर्चे हो जाएंगे, तो आपको फंड्स कहाँ से मिलेगा? तो नेट आपका नेट नेट जीरो आना है, तो बिजनेस करके फायदा नहीं है।
तो आपको सेक्टर ऐसा खोजना होगा जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी सही हो, कंपटीशन कम हो। क्योंकि अगर आप सोचोगे आपको ऐसा सेक्टर में घुसोगे इतना क्राउडेड हो, जायंट्स ऑलरेडी बैठे हो, आप वहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वहाँ पे सस्टेन। सो आपको नीश खोजना होगा बहुत कि मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट, लिमिटेड प्लेयर्स, हाई प्रॉफिटेबिलिटी या सर्टेन गुड प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। ये आपने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद भी आप देखोगे कि बहुत टाइम पे रिसर्च इज ऑल ग्रेट बट आपका बिजनेस चला नहीं या आप नहीं चला पाए। तो रिसर्च इज वन पार्ट, उसके बाद हाउ डू यू कन्वर्ट इनटू रियलिटी, दैट टेक्स स्किल। बहुत मतलब बिजनेस का सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस है और जो नॉर्मल लेट से सीए में, बिजनेस में you are dependent on 20 people और how 20 people will perform, so उसकी जवाबदारी आप पे आ जाती है। एंड इन सीए में क्या आपकी जवाबदारी रहती है what work I have done, so वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिजनेस में और सीए में। आपको इन अ जॉब और इन द सीए फील्ड जो बेसिक जो जॉब वाला होता है उसमें यू आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द डिलीवरेबल्स, उससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। और इफ यू डू दैट ग्रेट, बट जनरली आपका रोल वहीं तक रहता है। बिजनेस में क्या होता है, आपका जो स्टाफ है या फॉर एग्जांपल योर एम्प्लॉय वॉटेवर, वो जो भी करता है, सही करता है, गलत करता है, बहुत अच्छा करता है, एवरीथिंग सामने वाला जो कस्टमर है, जो बायर है, वो बोलेगा ये तो आपका गलती है, भले ही आपने खुद नहीं किया हो, बट यू आर आंसरेबल फॉर एवरीवन हु इज वर्किंग फॉर यू। सो वो एक डिफरेंस है। एक चीज़ और मेरे को बहुत मतलब सैड फील होता है कि अपना सीए कोर्स में स्टूडेंट्स लोग की उतनी भूख नहीं है जैसे मैंने देखा, क्योंकि आज इफ आई गिव यू द ऑप्शन, सीए बनने के बाद मेजरली सब जॉब में जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस में जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है यार कि मैं बिजनेस करूंगा, उसका जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है मेरा जॉब का, वो चीज़ देख के वो बढ़ते नहीं आगे। प्लस इतना सारा स्ट्रेस इन्वॉल्व है एक बिजनेस में कि आप रिस्पॉन्सिबल, यूर अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली, टू योर एम्प्लॉयज़, टू द गवर्नमेंट। तो हर तरीके से, हर एंगल से आपको एक सेफ गेम खेलना पड़ता है। तो वहाँ पर मेरे को ऐसा फील होता है कि वो रेशियो बहुत कम टर्न आउट होता है कि जो एक्चुअल में बिजनेस चूज करते हैं। इसमें मैं एक चीज आपको, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मे बी इट्स राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। सीए आप जो देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल दोज हु डू सीए कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, आपका जो मोटिव है, आपका मोटिव ये नहीं रहेगा कि मेरे को 1000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, ये नहीं है। आपका मोटिव रहता है मैं कैसे एक इम्प्रूव माई फाइनेंशियल सिचुएशन, की मेरे को अब लोन नहीं लेना है, मेरे को ये नहीं करना है, आई वॉन्ट टू लिव जस्ट बेयर मिनिमम, जो बोलते हैं ना, बेयर मिनिमम से हल्का ऊपर उठना है। तो बेयर मिनिमम से हल्का उठने के लिए आप स्टार्ट करते हो एज अ जॉब। सो जॉब के बाद जो आदमी कन्वर्ट करता है, इट हैज लॉट टू, मतलब बहुत बड़ा पार्ट आता है, वही आपका बोलते हैं ना बैकग्राउंड का। इफ यू आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, आप इतना आगे का या इतना आप सोचोगे नहीं कि मेरे को ये करना है, 100 लोगों को रखना है, ये करना है। अगर वो होता है देन यू आर एक्सेप्शनल, नॉट, बट द जनरल पर्सन वो इतना नहीं सोचेगा। उसको सिंपल सोचना है कि दिस डिग्री विल गिव मी एक्स अमाउंट, की 10 लाख रुपए हो गए, 12 लाख रुपए हो गए, 8 लाख रुपए हो गए, इससे आई कैन लिव अ डिसेंट कंफर्टेबल लाइफ। उससे ज्यादा नहीं सोच सकता वो। उससे ज्यादा जो सोचता है दे डू ग्रेट। ये वाला एक मेरा थॉट प्रोसेस है। Totally agreed, Shashank. Shashank, like if you like to highlight like the upcoming hotcakes, like the sector wise या industry wise, what are the upcoming like next Gen Z business that you feel that it's going to be great? अब देखो, मैं तो भगवान तो हूं नहीं कि मैं बता दूं। फिर भी आपके एनालिसिस के हिसाब से। अब एनालिसिस के हिसाब से मैंने एक चीज देखा है, जो हॉट केक होता है ना, वो बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। सो बिजनेसेस, वैसे वाले बिजनेसेस में घुसने के लिए या तो आप कोई ऐसा स्किल हो आपके पास जो कोई जानता ना हो, या दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर, तो आप उस पे यू कैन मोनेटाइज दैट स्किल। या कोई वैसा कुछ है, अब जैसे मान के चलो एआई हो गया, एआई इज समथिंग एंटायरली न्यू, नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, और कुछ था ही नहीं। इफ यू यूज दैट एज द बेस और उस पर डेवलप करके आप सोल्यूशंस बांट रहे हो या ये कर रहे हो, दैट इज समथिंग
दैट इज अ हॉट केक बट दैट इज सस्टेनेबल, बट वही है उसके लिए एआई मैंने जैसे बोला, बट यू नीड स्पेशलाइज स्किल्स फॉर दैट। अब एआई का स्किल कॉमर्स वाले को तो आएगा नहीं, उसके लिए यू नीड डीप इंजीनियरिंग, डीप स्किल, ये वाला चीज हो गया। उसके बाद हॉट केक सेक्टर्स क्या, आई बिलीव इन ट्रेडिशनल सेक्टर्स विच आर ओवरलुक्ड। अब जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह काम करते हैं ना, यही बोलते हैं ना बनियों का, बनिए ऐसे ऐसा ऐसा काम करते हैं आप सोचोगे नहीं, आप बोलोगे जो आपने एक प्लास्टिक का पॉलीथीन का पैकेट देखा है उसमें जो प्रिंट हुआ है वो उसी का काम करता है। इतना मतलब इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज वेरी, अब उसमें ऐसा है ये काम के बारे में जानते ही 10 लोग होंगे, देखा सबने होगा, जानते 10 लोग होंगे, करने वाले 2 लोग होंगे। सो इनडायरेक्ट वर्चुअल डुओपोली बन गया। ये सब जो वाइट स्पेसेस है, गैप्स है, ये खोजने में खासियत होती है। बस इनकी कुछ शॉर्ट मतलब कह सकते हैं कि इट इज नॉट वेरी स्केलेबल, या स्केलेबल होगा अगर बहुत ज्यादा, सो वो कुछ एक लिमिटेशंस होते हैं। एंड लाइक हॉटस्पॉट लोकेशन इन लाइक इंडिया, कौन सा लोकेशन या कौन सा स्टेट आपको लगता है कि बहुत बिजनेस फ्रेंडली है? आई एक्सपेक्ट कि इंडिया में जो हार्डकोर मिनरल्स वाला या जो हैवी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं ना, कि स्टील हो गया, शिप मेकिंग, बिल्डिंग, वट एवर समथिंग दैट, उसका रॉ मटेरियल्स ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया का कोर में है। सो हम वी आर ब्लेस्ड विद दैट, दिस रीजन, इन दिस रीजन अभी जो मेन जो स्टेट्स ग्रो कर रहे हैं और मेरे को लगता है बहुत ग्रो करेंगे, एंड दैट इज उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ऑलरेडी ग्रो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट आई थिंक इट विल, जो कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ बन सकता है। एंड व्हाट अबाउट द गिफ्ट सिटी ऑफ लाइक दैट बीइंग बिल्ड? सो गिफ्ट सिटी अभी पोटेंशियल वाइज देखोगे बहुत हाई पोटेंशियल है, बट इट इज वही है कि गिफ्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा गवर्नमेंट का काम है बनाना। उसके बाद पीईज, फैमिली ऑफिसेज, एआईएफ्स, ये आते हैं, कितना आते हैं, हाउ, व्हाई विल दे कम, व्हाई विल दे नॉट कम, बिकॉज गिफ्ट सिटी इज competing with let's say Dubai, with let's say Singapore and all those places. So how will the government make it attractive enough for let's say an investor जो यूएस में बैठा है, गिफ्ट सिटी में जाके कोई अपना इंडिया का बंदा जाके गिफ्ट सिटी में नहीं खोलेगा, कुछ फैमिली ऑफिस शायद खोल दे या कुछ बड़े वेंचर्स खोल दे, बट गिफ्ट सिटीज में मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बाहर के हैं इन्वेस्टर्स वही आने वाले। सो हाउ द गवर्नमेंट मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन मुझे प्लेसेस अभी याद आए हैं। एक प्लेस मैंने पता किया, होसुर बोल के एक जगह है, इट इज, इसका लोकेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी क्लोज टू बैंगलोर, मतलब आप समझो बैंगलोर से 1 घंटा दूर होगा, बट इट इज इन तमिलनाडु। Oh, इट इज जस्ट ऑन द तमिलनाडु एंड कर्नाटका बॉर्डर। इट इज करेंटली ग्रोइंग अमेजिंगली वेल। वो हो गया। विशाखापट्टनम, वाइजैग, वाइजैग इज अ स्टेट, इज अ सिटी विथ ह्यूज पोटेंशियल। अमरावती is coming up. These are the few places that are going to get a lot of traction. very insightful, Shashank. Shashank, what are the 3 greatest life advices that you have inculcated in yourself? Let me think. Not exactly जो अभी रैंडम मेरे को सही लगता है। सो एक ये चीज़ है, आई हैव हर्ड इन दैट शो, क्या, टेड टेड लासो, बी, डोंट बी जजमेंटल, बी क्यूरियस। सो हमारा क्या है ना, हम, लेट मी एक्सपैंड कि व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट। सो हम क्या है ना, कोई आदमी से बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम ये नहीं सोचते कि वाई इज ही डूइंग, हम सबसे पहले सोचते हैं ये बोल रहे हैं, वी ऑलवेज जज कि ये ऐसा है, ये वैसा है। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो सोचते हैं ये ज़्यादा अंडरस्टैंड बकता है। वी आर नॉट क्यूरियस कि ये क्यों बोलता होगा। अब कोई आदमी कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा है तो हमको लगता होगा कि ये गलत बोल रहा है या फेक रहा है या ये कर रहा है। मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं होता है कि इसको इसके बारे में इतना पता कैसे है। एंड व्हेन यू लुक एट फ्रॉम दैट डिफरेंट लेंस, बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दूसरा हो गया
लाइफ एडवाइस नहीं, क्या मेरे को समझ में आया, ऑलवेज लुक फॉर गुड इन पीपल, गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। सो जनरली क्या होता है ना, हम अपने हमेशा, अब मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक योर सिनेरियो, यू हैव, तुम्हारा बहुत गंदा आदत क्या है, यू विल नॉट पिक अप द कॉल। सो मेरा क्या थॉट प्रोसेस होता, जरूर आज इसको मेरे से मिलना नहीं होगा, जरूर कहीं और किसी दोस्त के साथ जा रहा होगा, जरूर कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होगा, जरूर कुछ पार्टी कर रहा होगा। मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं आता है कि यार वो काम कर रहा होगा, या उसको कोई इमरजेंसी होगा, या ऑफिस का काम होगा। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत जरूरी है। पूरा समझ पा रहा हूँ मैं, बट ये थॉट प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा आपका। नहीं होगा। और तीसरा जो आपने बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड एंड इट इज न्यू फॉर मी ऑल्सो। एंड ये मैंने देखा है कि चाइना में ये लोग बहुत करते हैं, या एवरी डेवलप्ड कंट्री की, या सिलिकॉन वैली में ये मैंने सुना है। इसमें क्या है ना, एवरीथिंग दैट यू सी एंड एवरीथिंग दैट यू हियर, हमारा क्या, हमको किसी ने बोला कि दुनिया में 9 ही प्लैनेट्स है, हमने कहा ओके। या हमें किसी ने कहा a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab होता है, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया वाई। हर चीज को हमें जो बोला गया हम मान लेते हैं। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इसमें होता है कि यू क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग वाई। वो एक चीज मैंने सीखी। Why what instead of why? Shashank, one more thing, कि how did you mitigate risk in family business and what do you feel what are the risks often ignored? फैमिली बिजनेस का रिस्क, यार रिस्क तो देखो हर चीज में रहेगा लाइफ में। यू कैन मिटिगेट रिस्क, इन व्हाट सेंस आर यू आस्किंग अबाउट द रिस्क? Risk as in like being optimistic, that like your father would have been on an optimistic side, but when you came to your business you find the scenario like there's another opportunity coming up, or like there might be a potential risk as you cited like AI. So what are the risks oftenly ignored and how have you like? सो जैसे एक बिजनेस है, या फॉर एग्जांपल कोई भी, जितना बिजनेस ओल्ड होता है ना, वो बैगेज कैरी करता है। सो व्हेन यू आर अ स्टार्टअप, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू पिवट या चेंजेस, बिकॉज यू आर अजाइल, यू आर अ स्मॉल कंपनी, यू आर अ स्मॉल ग्रुप। बट व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग बिग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू पिवट। एंड पिवट करते टाइम क्या होता है, यू हैव टू चेंज आपके सारे, आपका जो फैक्टर है वो चेंज करना होता है। सो इसके लिए एक बहुत बेसिक चीज मैंने ये देखा है, ऑलवेज मेरा जो थॉट प्रोसेस है वही है कि फैड्स हो गया, ट्रेंड्स हो गया, वो सब में नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज लुक फॉर बिजनेसेस जिसको होता है ना बेसिक प्लेन बिजनेस, जो प्लेन धंधा होता है ना, कि इतना करना है, इसमें इतना टका मार्जिन बचेगा, इसमें ये होगा। अब जो फॉर एग्जाम्पल लेट से जिसका कोई एक बेसिक धंधा है, उसमें उसको पता है कि मेरे को ये माल चाहिए, ये प्रोक्योरमेंट करना है, इसमें बनाना है, इसमें इतना ही है, उसमें इनोवेशन आएगा। कि मान के चलो प्रोक्योरमेंट में इनोवेशन आ गया कि पहले लोग बनाते थे, अब उसको ऑटोमेट करके मशीन्स बना रहे, एआई उसमें आ सकते हैं, इट विल हेल्प द प्रोसेस गेट स्मूदर। बट वही वाला चीज है कि यू हैव टू सिलेक्ट दोज, मेरे को वो लगता है, दोज बिजनेसेस विच आर ट्रेडिशनली, यू कैनॉट एंटायरली लाइक, कुछ आप बिजनेस देखोगे अपने, फॉर एग्जांपल सीए वाले में बात करते हैं, सीए में आप देखोगे ऑटोमेट कौन सा बिजनेस हो सकता है, सारा पार्ट ऑटोमेट नहीं हो सकता। ऑलवेज दैट इज द थिंग, आप ऐसा पार्ट में चूज करो, ऐसा पार्ट में जाओ जो ऑटोमेट नहीं हो सकता, जजमेंट जहां पे इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने ही देखो ना, पहले अपने को लगता था कि ये वाला पार्ट, एक आप देखोगे एक काम के पीछे 10 आर्टिकल काम कर रहे थे, अब आप देखोगे एक पार्ट के पीछे एक ही आर्टिकल काम कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, जो अब मान के चलो फाइलिंग का काम हो गया, या आपका टैक्स भरने का काम हो गया, कितने सारे प्लगइन्स आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए। सो इट मेक्स योर जॉब इजियर। बट लेट्स से योर जॉब, यू आर वर्किंग इन द एफडीडी फील्ड, एफडीडी वाले फील्ड में क्या, डेटा क्रंचिंग क्या हो जाएगा, डेटा क्रंचिंग कैन बी ऑटोमेटेड,
बट डेटा क्रंचिंग से जो डेटा से जो एनालिसिस करते एनालिसिस करना है, वो वाला स्किल है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑटोमेट, क्योंकि जजमेंट लेना है वहां पे. एनीथिंग विच इज हाईली सब्जेक्टिव. यस. Shashank, one more thing, like how do you track your business performance after clearing CA? Like, have you implemented Six Sigma, or like have you implemented like making MIS, or like budgeting forecasting? So budgeting, MIS and budgeting forecasting, I have started to implement because I was in the stage where I was learning the business. Now I have learned a fair bit about it. So now I'm starting to implement these things. Going forward, I'll get to know the results, how this pan out. One more thing, Shashank, like on a lighter note. So, do you see everything on a like a professional skepticism kind of, like after clearing CA? थोड़ा शक के नजरों से हमेशा कि ये तो चोरी कर रहा होगा. हाँ, ये वाला जो चीज़ है, अब जैसे मॉरल डिलेमा, ये वाला चीज़ क्या मैंने देखा है, व्हेन यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी लोग होंगे, सत्यवादी भी होंगे, सब टाइप के लोग होंगे. आपका फर्स्ट मोटिव या आपका सिंपल मोटिव है डिलीवर करना. जो भी मेरा कंपनी, बिजनेस, वट एवर इट इज, डिलीवर करना है. अब डिलीवर करने के लिए मैं कैसे डिलीवर करूं, दैट इज माई प्राइमरी पर्सपेक्टिव, कि मेरे को डिलीवर होना चाहिए. सो उसमें आप, मेरे को ऐसा जो मैंने फील किया, आपको सारे टाइप के लोग रखने होंगे. आप जानते हो कि ये गलत कर रहे हैं, फिर भी यू कैन नॉट रिमूव दैट पर्सन बिकॉज इट विल हैम्पर योर डिलीवरेबल्स. और ये जो शक की नजाओ, सो दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड कि ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. कि यार, एक होता है क्लियर कट और एक होता है एम्बिग्विटी. जहां पे भी एम्बिग्विटी आता है, वहां पे आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. Except for me. Shashank, one more thing, like very important question. So, if I am a CA, like, and I feel that I am the one for like I should do business. So, what is that litmus test that yeah I am made for the business? सो एक बहुत बड़ा है कि हाउ डू यू लुक एट नंबर्स ओनली. सिंपल, लेट्स से एज अ सीए, अब नंबर सबके पास होते हैं. नंबर्स तो 100 सीए के पास हो गए, लेकिन सारे सीए बिजनेस नहीं करते हैं. हाउ डू यू लुक एट नंबर्स, बिकॉज ऑन पेपर नंबर्स अलग चीज हुए. और हाउ डू यू, क्योंकि व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, सीए और फाइनेंस इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट द एंटायर बिजनेस. सो आपको ये समझना होगा कि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्किल, बट दिस इज नॉट द एंटायर स्किल सेट दैट यू नीड टू रन अ बिजनेस. सो यू हैव टू हैव डिफरेंट स्किल सेट्स. तो उसके लिए आपको एक सबसे बेस्ट है, इफ यू कैन रन अ टीम एंड इफ यू कैन रन 20 डाइवर्स पीपल, आप मैनेज कर सकते हो, देन यू कैन रन अ बिजनेस. बिकॉज बिजनेस में बहुत बड़ा पार्ट है मैनेज करना. क्योंकि काम, आप सारा काम, आपने भी देखा होगा, आप जब मैनेजर बन जाओगे या जो भी बनोगे, आप सारा काम खुद नहीं करोगे, आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, वो काम करेंगे. बट आपका डिलीवरेबल क्या है, योर जॉब इज, वो आदमी या वो जो आपके नीचे है, वो काम सही कर रहे हैं, वो आपका जिम्मेदारी है. ऐसे बिजनेस में वो 100 लोग हो जाते हैं या 200 लोग हो जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं. सो यू नीड टू मैनेज दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कस्टमर है, उसको नहीं मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको चाहिए मैंने ये अगर प्रोडक्ट खरीदा है, वाई हमको ये नहीं मिला. एंड रिच डैड पुअर डैड बुक का एक लाइन है जो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है, लाइक रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी विल वर्क फॉर देम. Shashank, one more thing, like is it tougher like to clear CA or like to manage 20 people, which is more tough? एनी डे मैनेजिंग पीपल, सिंपली बिकॉज सीए में क्या होता है, सीए में आपके पास 8 सब्जेक्ट, ओ 7 सब्जेक्ट, अभी कितने हो गए, 6. अभी 6 सब्जेक्ट हो गए. आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है. 6 सब्जेक्ट का मोटा मोटी ज्ञान जो है उस बुक में है. 10% ज्ञान प्रोनाउंसमेंट्स हो गए या ये जो हो गए, ये होते हैं. 5 पेपर्स हो गए. अगर आपने शिद्दत से जद्दोजहद करके पढ़ाई की है, 80% में लक फैक्टर भी मान लूँ, जो भी मान लूँ, अगर आपने अपना 100% या आपने बहुत मेहनत की है, बहुत रेयर चांस है कि आप फेल हो गए. या अगर आप फेल भी हो गए तो आप 3 महीने बाद एग्जाम देके पास हो सकते हैं, 4 महीने एग्जाम देके पास हो सकते हो. बट 20 लोग को मैनेज करना, दैट इज वेरी
इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज अ स्किल नॉट एवरीवन कैन अचीव, बिकॉज कंट्रोलेबल्स जो कहते हैं ना, सीए में बोलते हैं ना, यू आर इंडिविजुअल परफॉर्मर, कि अगर मैंने खराब किया तो मैं फेल होऊंगा, मैंने अच्छा किया तो मैं पास हो जाऊंगा। अब बिजनेस में क्या, 20 आदमी, अब 20 में मान के चलो 2 ने खराब किया, 18 ने सही किया, लेकिन अगर मान के चलो 2 ने इतना खराब कर दिया कि वो 18 के अच्छाई भी को ओवरकम कर देंगे, इट इज स्टिल अ फेलियर। सो 20 का भी सही काम करे, देन यू विल गेट द परफेक्ट रिजल्ट। वो मैनेज करना इट इज मच मोर डिफिकल्ट। और ये ऐसा बात है ना, जो अभी एग्जाम दे रहा हो उसको लग रहा होगा कि ये अंडरस्टैंड बक रहा है बट आप जब खुद एंटर करोगे आपको तब समझ में आएगा। वही अभी माइक्रो थिंकिंग है, फिर थिंकिंग पूरा मैक्रो करना होगा उस टाइम पे। यही वाला चीज, मैक्रो माइक्रो। शशांक, अब आते हैं एक चीज पे, वेल्थ क्रिएशन। यस, So being from a Bania family and like you, I wanted to know that after clearing CA, what are the few wealth creation tips that you want to give? Because पैसे सब कमा लेंगे, पैसा कमाना बड़ा बात नहीं है। जैसे मेरे पापा बोलते हैं पैसा तो कुली भी कमाता है, बट वो शाम को वही पैसा उड़ा देता है। तो पैसा कमाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा को एक्यूमुलेट करना इज इम्पोर्टेंट। सो व्हाट आर द फ्यू वेल्थ क्रिएशन टिप्स दैट यू वांट टू पास ऑन? देखो इसमें वेल्थ क्रिएशन टिप्स ऐसा है ना, इट इज लाइक वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने जैसा। सीए में भी क्या था, आपको भी पता है, सीए में आपको रैंक 1 चाहिए, रैंक चाहिए, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना महीना पढ़ना पड़ेगा, रैंक आ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ये है। हो सकता है आप अगर इफ यू आर वेरी ब्रिलियंट यू विल गेट अ गुड रैंक, इफ यू आर नॉट दैट ब्रिलियंट यू विल गेट अ लोअर रैंक। लेकिन आपको भी पता है रैंक लाने का तरीका, मेरे को भी पता है। रैंक आया नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज वेयर द गेम इज। सेम इज विथ मनी। मनी में क्या है, मेरे को भी पता है कि SIP करना चाहिए, कि आपका इनकम का अगर 100 रुपए कमाते हो उसमें से पहले 70 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए 50-30-20 रूल कर दो, आप सेव कर दो, उसके बाद खर्चा करो। लेकिन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इज वेयर द गेम लाइज। आपकी सैलरी घुसी, पैसे मिले, हटाओ यार ये सबको, गोली मारो, पहले चलो पार्टी करने चलो, पहले चलो घूमने चलो। दैट इज वेयर द गेम लाइज। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू एग्जीक्यूट। अगर आपको एग्जीक्यूशन आपने कर लिया, सारा ज्ञान यूट्यूब, सारा ज्ञान चैट जीपीटी में आज अवेलेबल है कि कैसे करना है। अब इसका आपको वेल्थ क्रिएशन टिप्स चाहिए, आप सिंपल है, आप ये अपना एक फॉर्मूला बनाओ कि मेरे को कब रिटायर करना है, कितने पैसे के साथ रिटायर करना है। सिंपल, अपने सीए हैं, अपने को क्या है, IRR कैलकुलेट करना आता है, अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को जितना पैसा चाहिए, जिस एज में चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर मारो, वो भी आपको पता है कितना लेना होगा। आप आज देख लो, मेरे को आज इतने रुपए चाहिए, आज मैं इतने रुपए कैसे कमाऊंगा। ये वाला सिंपल गेम है। अब आप देखोगे मेरे को आज भाई चाहिए 30 लाख रुपए, आज मैं कमा रहा हूँ 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए। आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है, you have to skill up, you need to change a job, whatever you need to, you have to start a side hustle, whatever you need to do। आपको वो करना है कि I reach that gap। ये सिंपल गेम है, it is all about execution। And one thing I'm very much inspired by you is like that you have a control on your emotions, be it on spending. So what I feel that most of the people जो खर्चा करते हैं that is mostly emotional spending, कि यार आईफोन ले लेते हैं, एक अचीवमेंट है, गाड़ी ले लेते हैं। सो उस टाइम पे अपने आप को कैसे कंट्रोल करें इमोशनली? बिकॉज अगर इंसान का इमोशनल कोशेंट बहुत अच्छा है तो फिर वो बाकी सब जगह मैनेज कर लेगा अपने आप। सो इसमें एक बहुत बड़ा चीज है, वाई डू यू स्पेंड। सबसे पहला चीज है ये, आपको समझना होगा कि वाई डू यू स्पेंड, या वट एवर द रीजन बिहाइंड स्पेंडिंग। अगर आपको लगता है कि ये टी शर्ट या शर्ट या जूते या घड़ी से मेरे को बहुत खुशी मिल रहा है, देन दैट इज एक्चुअली जस्टिफाइड। बट आप देखोगे मोस्टली आपका जो स्पेंड है इसीलिए नहीं होता होगा कि मेरे को ये बहुत पसंद है। आपको ये होता है कि अरे मैं ये पहनूंगा, लोग मुझे देखेंगे, अच्छा बोलेंगे। दैट इज वेयर जो चीज है वो आपको ठीक करना रहेगा कि व्हाई एम आई डूइंग, रैशनल बिहाइंड दैट। अगर अब मान के चलो मेरे को ये चश्मा बहुत पसंद आया तो मैंने खरीदा, दैट इज जस्टिफाइड। बट प्रॉब्लम वहां पे आता है, हम आज के दिन सोशल मीडिया वैलिडेशन बोल रहे हैं, लोगों की वैलिडेशन से जीतते हैं। तो क्या मान के चलो मेरे को फॉर एग्जाम्पल कोई महंगा टी शर्ट या महंगा घड़ी या महंगा जूता मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है,
मैं इसलिए ले रहा हूँ कि 100 लोग मुझे देखेंगे, सोचेंगे भाई ये बहुत कोई साहब है, कोई बड़ा आदमी है, वो रीजन है। अगर आप वो कंट्रोल कर लोगे कि आप जानते हो कि अगर मेरे को पसंद है, आप देखोगे कि मोस्टली यू कैन कट डाउन ऑन योर स्पेंड्स। आईफोन फॉर एग्जाम्पल, आईफोन आपको कौन क्यों लेना है, सबसे पहला रीजन आपको ये समझना होगा। एक आईफोन कितने का आता है? मिनिमम 60,000। 70,000, लोग लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का भी ले रहे हैं। आपको ये समझना होगा क्यों ले रहे हो आप। आईफोन प्रो जो है, आईफोन प्रो का फायदा क्या है? वेरी गुड वीडियो कैमरा एंड लेट्स सी एआई। वो किसको चाहिए? फॉर एग्जांपल कोई वीडियो एडिटर हो गया, कोई मतलब कोई स्पेशलाइज creator like me. क्रिएटर फॉर यू। अब मैं वो फोन लूं, उसका लॉजिक क्या है? मैं उसके जगह एक नॉर्मल आईफोन भी ले सकता हूँ। ये जो लॉजिकल बेसिक डिसीजंस लेने होते हैं ना, अब यहीं पे मैं बड़ा वाला आईफोन लूंगा, सबको अरे भाई ये कौन है, उसका लॉजिक, अगर वो जो लॉजिकल डिसीजंस आप लोगे, मतलब बोलते हैं ना दिल से नहीं लेके थोड़ा लॉजिक लगा लोगे, अपने आप पैसे आपके वहां बच जाएंगे। लास्टली कि जैसे आप बोले ड्रीम बिग, कि बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा करोगे। सो हाउ टू ड्रीम बिग? बिकॉज एक बाउंड्री बन के रखी यार अपने सीए कोर्स में कि यार मेरे को जॉब करना है, ये करना है, वो स्टीरियोटाइप को तोड़े कैसे? अब ये बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है, इट हैज टू डू लॉट ऑफ विद आवर सोसाइटी। सो हमारे सोसाइटी जो है ना, इट डिस्करेजेस अस टू थिंक बिग। उसका रीजन क्या है? एज अ कंट्री हम वी आर अ वेरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, या कह लो हम वी आर अ ग्रोइंग कंट्री बट वी आर नॉट अ ग्रोन कंट्री। तो हमारे फादर हो गए, हमारे मदर के जनरेशन या उसके पहले जनरेशन या अभी भी जो जनरेशन है, उसका थॉट प्रोसेस ये नहीं है कि उसको अभी डर है। उसका फर्स्ट मोटिव है हाउ डू आई स्टेबल हूं मैं। उसका ड्रीम ये नहीं है कि मेरे को इतना बड़ा बनना है। उसका भी ड्रीम है कि कैसे मैं अपने आप को स्टेबल करूं। अगर आप स्टेबल, अब जैसे अब यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड इकोनॉमी। वहां पे आपको ये सब का टेंशन नहीं लेना है कि मेरा हेल्थ केयर हो गया या स्कूल बोलो पढ़ाई ये सब हो जाएंगे, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं रास्ते में आ जाऊंगा। वहां पे टेंशन नहीं है। वहां पे क्या है, ये सब गिवन है कि आपको अब भुखमरी, अब वहां पे इतनी भुखमरी नहीं है जो हम यहाँ कहते हैं, वहां पे भी होगी लेकिन वहां पे वैसी नहीं है। जब आपके पास ये सब फ्रीडम आ जाते हैं ना, देन आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है। आप बोलते हो कि क्या होगा, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू मी। वहां पे अब जैसे वहां पे क्या, इफ यू फेल फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यू आर नॉट शंड कि यार ये तो गधा होगा, बिकॉज बहुत टाइम पे आप देखोगे आपने सब कुछ सही किया बट स्टिल कहीं पे कुछ हल्का मिस्टेक हुआ, इट डिडंट वर्क आउट। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको कुछ आता नहीं है या यू आर इंटायरली करेक्ट या इंटायरली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। वहां पे मौका मिलता है। अब इंडिया में क्या, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ जॉब एंड इफ यू get a great idea, everything you do, your first thought process is not ki how big I can scale this or how big I can make this. Thought process is अगर ये नहीं चला एक और जॉब मिल जाएगा क्या। दैट इज वेयर द डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी, इतना कंपटीशन है, इतना मतलब अभी भी इंडिया को ग्रो करना बहुत जरूरी है, तब जाके इतना इनोवेशन आएगा। Agreed, Jason. Lastly, Shashank, any advice for the aspiring CAs watching our video? देखो यार, ये मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। मेरे को लगता था और इसको भी लगता होगा जब सीए करते थे कि यार इंस्टीट्यूट गलत है, ये गलत है, इसी टर्म में पेपर टफ आना था क्या, इसी टर्म में ये होना था क्या, इसी बार मार्किंग कम हुआ, इसी बार ये हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल ये सोचो, आप जो क्लास में जा रहे हो उसमें अगर 20 बच्चे के साथ एग्जाम दे रहे हो, आपको तीसरा 3 बच्चे में आना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और कुछ नहीं करना पड़ता है। शिद्दत से पढ़ाई करोगे, पास हो जाओगे। मैंने करके देखा है, हो जाता है। Thank you so much for this podcast. Grateful insights. थैंक यू सो मच। And guys, please subscribe to my channel and यार videos देखो, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट और आने वाला टाइम पे। एंड आई फील दैट मेरे चैनल से मैं एक एडुकेटिव वे में आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, जो चीज़ आपको शायद चैट जीपीटी या कोई भी OT MCS भी नहीं समझा पाएगा। सो गाइज प्लीज़ प्रमोट मी एंड लाइक सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।